स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर झा हुआ। मैं ग्राम हरिद्वार, थाना घनश्यामपुर का वासी हूँ। आप मुखिया भी रह चुके हैं। 10 साल मुखिया रह चुके हैं। जी, कब से कब तक मुखिया था? 2001 से 2011 तक। बात करेंगे आपके राजनीतिक जीवन की, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई पैक्स अध्यक्ष। उस समय में पेपर में चलता था पैक्स, डीसीओ और पूर्व के पैक्स अध्यक्ष पेपर पर ही अपना अध्यक्ष बन जाते थे। उसी समय में पैक्स का भी इलेक्शन हुआ। उससे उसी समय से अभी तक मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ। ये किस वर्ष की बात है जब आपने पहली बार पैक्स का चुनाव लड़ा और जीत? 2006 की बात है। उसके बाद से ये पंचायत चुनाव में कब से आप सक्रिय हुए? 2001 से। पंचायत चुनाव से। हाँ, तो 2001 में और अभी में पंचायत की स्थिति में क्या बदलाव देखते हैं? देखिए हम लोग जिस समय में मुखिया थे, उस समय में वित्त बहुत कम था, इसलिए कि लालू जी का राज था। लालू जी गए दिल्ली, ग्रामीण मंत्रालय कहा कि नहीं, जब तक आप पंचायत चुनाव नहीं कराएंगे हम आपको पैसा नहीं। बेचारे वो आए, एयरपोर्ट पर ही उतरे, बिहार सरकार सचिव रिसीव करने के लिए। वहीं वो घोषणा की कि पहले सभी डीएम को आदेश करो कि पंचायत चुनाव करावे। कोई न कानून बना, न नियम बना, कुछ नहीं, पंचायत चुनाव हो गया। ये आप भी जानते होइएगा कि 2006 में पंचायत का बुक छपा, लेकिन इलेक्शन हुआ 2001 में। तो उस समय में विकास के नाम पर 1 लाख रुपया आता था। 1 लाख। अभी तो पंचायत में करोड़ों रुपया आ रहा है। तो अब मेरा जो है पंचायत कश्मीर से कन्याकुमारी है। देवरी, अहिराइन, ब्रह्मपुरा, मसवासी, नवटोल, हरिद्वार। 7 किलोमीटर इसका दूरी है, माने चारों तरफ मिला करके मेरी पंचायत का। वो भी टोल टपरा नहीं है, गांव है। अब उस 1 लाख में उसी समय में 2004 में भयंकर बाढ़ आई थी। हम प्रण कर लिए कि मैं दूसरे पंचायत होकर के नहीं जाऊंगा। 1 लाख ही रुपया आता है तो हर रोड को मैं जोड़ूंगा, और जोड़ा भी। और मैं अपने पंचायत होकर के दौड़ी जाता था, और दौड़ी से यहीं पाली होकर का था, पाली नहीं जाते थे, इसलिए कि शपथ खाए कि जब भी हम जाएंगे अपने पंचायत होकर के ही जाएंगे, ताकि सारा रोड सड़क कंप्लीट हो। बहुत मेहनत किया, धन के लिए डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से जाकर के लड़ लेते थे। अमित पाल उस समय में कमिश्नर थी, तो जब उनसे हमारी माने टकराहट हुई, तो जिला के जितने मुखिया थे उसको कहा कि बस इस बार इस मुखिया का अंत है। कमिश्नर साहब जांच किए, और जांच करने के बाद हमको बुलाए, और डीएम साहब को भी बुलाए। 3 जिला का उस दिन मीटिंग था, तीनों डीएम थे, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी। और उस समय में प्रदीप बाबू डीएम थे। तो हमको ऐसे ही याद है कि प्रदीप बाबू को मेरे सामने में कहे कि तुमसे होगा कि नहीं। और प्रदीप बाबू हमको देख करके लगते थे कि जैसे उठा करके पी जाएंगे, कि कमिश्नर के यहाँ कैसे पहुंच गया। और हमने कमिश्नर साहब जब जांच किए खुद, तो हमको बुलाया, कहे कि तुम्हारा जो भी काम है हम करने के लिए तैयार है। तो उस समय में एक विद्यालय का आया था। उस समय में मेरे ही बिरोल के, सुपौल के सचिव थे शिक्षा विभाग में, उनसे हो गई। हम कहे कि नहीं, हमको तो विद्यालय चाहिए। तो 4 विद्यालय 6 था। तो सचिव महोदय कहे कि ठीक है, 2 हमको रहने दीजिए और 4 आप ले जाइए। एक देवरी में प्राथमिक विद्यालय, एक अहिराइन पर प्राथमिक विद्यालय, एक जो है सो मैं अपने गांव में प्राथमिक विद्यालय, एक मसवासी में प्राथमिक विद्यालय। ये सब सारी देन हमारी है। और अमित पाल के वो जो कमिश्नर थे, उनका भी देन सहयोग था। और उसके बाद हमको धन की कोई कमी नहीं। जाते थे, उस समय में फूड फॉरवर्ड था, अनाज के बदला काम। एक बार जो है सो डीएम साहब के यहाँ गए, तो डीएम साहब का है कि लक्ष्य हो गया। जिला परिषद सब भी कहा कि लक्ष्य हो गया।
तब हम जाकर के डीएम साहब से भेंट किए। डीएम साहब भी खुद कहे कि नहीं लैप्स कर गया। हम कहे कि भाई किसकी गलती है लैप्स किया? पंचायत से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आया, या हमारे बीडीओ साहब आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए। जब हम उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दिए तो हमारा कैसे आप लैप्स हो गया? उसके बाद कमिश्नर साहब जो है सो इस बात को हम संज्ञान लिए और सारे जिला का माल रिकवरी हुआ। उसमें जो है सो सारे जिला परिषद यहाँ मेरे दरवाजे पर आए, कहे आप तो माने हद कर दिए, बुरा हुआ माल। हम कहे नहीं, जब मेरा वित्त ही खत्म हो जाएगा तो हम विकास कहां से करेंगे? जनता को तो विकास चाहिए। अभी मेरी पत्नी प्रमुख है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 साल दूसरे अमीरुद्दीन साहब 5 साल रहे, 10 साल क्या कहते हैं अविनाश कुमार झा रहे, 5 साल मुंद्रिका देवी रहे। हमने जब प्रमुख हमारी पत्नी शपथ ग्रहण हुआ, जब हमने बारहो पंचायत का दौरा किया, कहीं भी किसी प्रमुख का न बोर्ड देखा न जिला परिषद का देखा। अभी मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी गांव या टोला पर चले जाइए, आपको पंचायत समिति का बोर्ड मिलेगा, वो भी काम। इसलिए कि हमारा जितना भी वर्क है, बीडीओ साहब हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं, बीपीआरओ साहब हैं, उन लोगों को हमने दिशा निर्देश दिया कि योजना से पहले जाकर के आप देख लीजिए और योजना के बाद आप उसको खुद जांच कीजिए, तब पेमेंट कीजिए। पेमेंट तो वही लोग करते हैं, प्रशासनिक भी वही लोग देते हैं। तो वो लोग जब योजना देख आते हैं कि नहीं यह जन उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, वो लोग स्वीकृति करते हैं, फिर पेमेंट भी वही लोग करते हैं। हमारे यहाँ न चोरा है न छुपी है, एकदम बोर्डली है। और कहीं भी जाइए सब जगह आपको बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। हमारे चैनल का स्थापना दिवस है जी, तो हमारे मतदाता को क्या कहना चाहिए? मतदाता को कहना चाहेंगे कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो काम अच्छा करता हो उसको पुनः लाइए, न जाति पर जाइए न पार्टी पर जाइए, सिर्फ देखिए कि नहीं यह व्यक्ति काम करने वाला है, उसको लाइए। कहे तो अब 3-4 महीना के बाद पंचायत चुनाव होने वाला है, उसी व्यक्ति को लाइए जो विकास करता हो, और जो चोरी छिनरपन करता हो उसको तो साफ ही नकार दी। उससे बात करने के लिए आपको अभी मैं